सो अब हम अपनी क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये हमारा प्लॉट था 30 बाई 60 फीट का। कल हमने इसका एक रॉ बनाया था। रॉ में हमने क्या किया था, अपना सेटअप करके देखा था कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ हमें असाइन करनी है। ठीक है, तो आज उसको हम फाइनलाइज करते हैं। कल हमने खाली एक सिंगल लाइन ड्राइंग बनाई थी, आज हम उसको डबल लाइन ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं विथ प्रॉपर एलिमेंट्स के साथ। तो हमारा ये प्लॉट शायद आप देख सकते हो 30 बाई 60 फीट का था। अब यहाँ से शुरू करते हैं। रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 30 फीट बाई 60 फीट का एक प्लॉट बना दिया। चारों तरफ से 9 इंचेस की वॉल ऑफसेट कर दिया अंदर। इनर एलिमेंट को एक्सप्लोड कर दिया हमने। अब ऑफसेट पे गए। फ्रंट डोर हमने 12 फीट चौड़ा छोड़ दिया। 15 फीट यहाँ से स्पेस दे दिया, 15 फीट 17 फीट जितनी आपकी मर्जी हो। ऑर्थो ऑन कर लिया, 17 फीट कर देते हैं। चलो ठीक है, 15 फीट यहाँ से हमने स्पेस छोड़ दिया। सर मैं स्ट्रेच करता हूँ तो उसमें लाइन बताने में टेढ़ी हो जाती है, उसमें बेंड हो जाती है। आप प्रॉपरली नहीं करते होगे, जैसे स्ट्रेच किया आपने ऐसे स्ट्रेच करते हो आप, तो हमेशा टेढ़ी होगी। मुझे पता है ये वाली वॉल खींचनी है, तो ये वाली वॉल ये आ रही है पूरी। हाँ। तो इसको स्ट्रेच करने में पूरा लूंगा ना मैं ग्रीन विंडो से। अच्छा सर, मतलब सेलेक्ट करने के बाद सर आपने बाहर से की कहीं भी से वो मैटर नहीं करता है। हाँ, कहीं से भी करो, बाहर से करो, कहीं से करो, वो मैटर नहीं करता। सिलेक्शन मैटर करता है। अच्छा अब सेलेक्ट करने में मैंने ये वाला देखो, ये ले लिया कॉर्नर, वॉल नहीं ली, खाली कॉर्नर लिया, तो ये हिलेगा, ये वाला नहीं हिलेगा। देखो ऐसा हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मुझे इसको खींचना है तो ये फुल सेलेक्ट होना चाहिए इस लाइन के कॉर्नर। और वरना जहाँ जरूरत पड़े वहां नहीं हो रहा हो, आप यहाँ पे पूछ लेना। अब वॉल बनानी है। वॉल हम बनाएंगे पार्ट इनर वॉल हम सारी कौन सी दे रहे हैं, पार्टीशन वॉल 4.5 इंच की। वॉल को हम कोशिश करते हैं स्ट्रेट रखें। क्यों रखें वॉल को स्ट्रेट, मतलब जैसे इस रूम का पार्टीशन होगा तो इसको स्ट्रेट क्यों रखते हैं, ताकि फायदा क्या होता है वॉल को स्ट्रेट रखने से, आपका जब आप कॉलम बीम देते हो तो वो एक लाइन में आते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा स्पेस। ये आपका ओपनिंग रहेगी। ठीक है, इसमें डोर नहीं देंगे, ये ओपनिंग रहेगी हमारी। अब पीछे से स्पेस छोड़ते हैं, 4 फीट का स्पेस छोड़ा, 4.5 इंच की वॉल आ गई हमारी। 8 फीट हमने यहाँ से किचन के लिए स्पेस छोड़ दिया। 8 फीट 9 फीट स्पेस देख लेगा आप, जो ज्यादा बेटर है। 4.5 इंची की फिर उसके बाद वॉल आ गई। ठीक, ये रूम का साइज कितना बच गया फिर हमारा, अगर आप देखोगे यहाँ से 20 फीट 1.5 इंच है। 20 फीट तो बहुत ज्यादा स्पेस है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से 5 फीट चौड़ा वॉकिंग क्लोजेट दे दिया। अब आप इधर भी दे सकते हो वॉकिंग क्लोजेट, और जैसे कि मैंने कल बताया था, आप वॉकिंग क्लोजेट बेडरूम के पीछे भी दे सकते हो। बीच में देंगे तो फायदा क्या होगा, वॉकिंग क्लोजेट बीच यहाँ पे देंगे तो उसमें क्या फायदा होगा, हम आगे वॉश बेसिन या सिंक, वो हाथ धोने के लिए एक सिंक दे सकते हैं, क्योंकि डाइनिंग किचन के साथ में ही देनी होगी हमें, तो वो चीज हमारी यहाँ पे आ सकती है।
अब बेडरूम में एक खिड़की हमें देनी ही होगी, तो ये जो हमारा ये ओपन स्पेस रहेगा, यहाँ पे हमारा कटआउट रहेगा। कटआउट को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से क्रॉस लगा देते हैं। ये क्रॉस क्या दिखाएगा, इसके ऊपर छत नहीं पड़ी हुई, स्लैब नहीं पड़ा हुआ। अब ये रूम हो गया। रूम में जाने के लिए गेट होगा हमारे पास 3 फीट का। 3.5 फीट हमने स्पेस दे दिया। यहाँ हमने 2.5 फीट रखा। ये 2.5 फीट का हम देंगे स्लाइडिंग डोर। ठीक है, स्लाइडिंग डोर क्या होगा, खुलने के लिए स्पेस नहीं लेता, पहला फायदा ये रहता है हमारा। इसलिए हम जनरली क्या देते हैं, हाई एंड क्लाइंट में स्लाइडिंग डोर दे देते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ओपनिंग भी रख सकते हैं। 2.5 फीट है, 5 फीट का है आपका, 2.5 फीट खुलेगा। वार्डरोब आपकी आ जाएगी उसमें आराम से। वार्डरोब अगर मुझे देखना होगा तो मैंने यहाँ से 18 इंच ऑफसेट कर दिया। अब ये लेंथ अगर मैं देखूँ तो कितनी है भाई मेरी, ये 12 फीट है। वार्डरोब के लिए 12 फीट काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से 18 इंच ऑफसेट कर दिया, फिर 4.5 इंच की वॉल दे दी। यहाँ क्या दे देते हैं हम, वॉश बेसिन या सिंक दे देते हैं। इधर वार्डरोब हो जाती है, ये ड्रेसिंग टेबल हो जाती है हमारी। ठीक है, इधर पीछे आप शीशा दे सकते हो, ग्लास दे सकते हो, फुल वॉल ग्लास। ठीक है, तो वो आपका इफेक्ट सही रहेगा। यहाँ पे एक वेंटिलेशन भी खोल सकते हैं उसके ऊपर, एक वेंटिलेशन इसका यहाँ खुल जाएगा, ओपन स्पेस है। किचन का भी वेंटिलेशन यहाँ खोला जा सकता है आराम से, ओपन स्पेस है। सर विंडो भी आएगी ना आपको, रूम की विंडो जी जी जी। सर दोनों साइड में स्लैब दिए क्या? दोनों तरफ पैरेलल स्लैब दिया, बीच में 4 फीट का रास्ता आने जाने के लिए हो गया हमारा। सर किचन का गैप कितना है? 8 फीट दिया था। ठीक है, अब आपकी मर्जी, मैंने इस टाइप से दिया। आप इसको सी टाइप में कर सकते हो, अगल बगल से रास्ता रह सकता है जाने का। आपने ऐसे बहुत ज़्यादा छोटा दिया है किचन, ये 2.5 फीट। इसी को ऐसे भी रख सकते हैं। सी टाइप से। ठीक है, मैंने पैरेलल स्लैब दे दिया, बीच में से पूरा क्लियर रास्ता हो गया बस से जाने आने के लिए। अब फ्रिज रखनी होगी एक तरफ, तो फ्रिज रखने का स्पेस हम यहाँ दे देते हैं। आने आने का रास्ता 3 फीट बहुत है।
अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपनी वॉशिंग मशीन का सेटअप दे सकते हैं इधर की तरफ या इधर की तरफ। इधर की तरफ हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे बेडरूम की विंडो आएगी, तो वॉशिंग मशीन का सेटअप आप इधर की तरफ दे सकते हो आराम से अपना। तो यहाँ पे आपका कपड़ा सुखाने के लिए भी स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो वो सारा और कॉमन स्पेस रहेगा, तो किचन से रास्ता रहेगा तो कोई इशू भी नहीं रहेगा। अगर मैं रास्ता यहाँ से ना देके यहाँ से देता तो किसी को वॉशरूम कपड़े धोने के लिए जाना होता तो वो कहाँ से आता, फिर रूम से होके जाता। इसीलिए कॉमन एंट्री के लिए कॉमन जगहों के लिए कॉमन एंट्रेंस ही रखी जाती है। बेडरूम में आप चाहो तो एक स्लाइडिंग डोर दे सकते हो विंडो की जगह पे, वही ग्लास डोर रहेगा स्लाइडिंग वाला जैसा हमने बेडरूम डिजाइन में बनाया था, याद है आपको, वो आपका यहाँ चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एक स्लाइडिंग डोर हो सकता है, ठीक। आप ओपनिंग डोर दोगे तो वो इस एरिया को कवर करेगा, तो यहाँ पे क्या चलेगा, जनरली स्लाइडिंग डोर पीछे स्लाइड हो जाएगा। और यहाँ पे डोर नहीं देंगे, ओपनिंग रहेगा, क्योंकि किचन है, किचन में ओपनिंग रहती है हमारी। थोड़ा सा हॉल को हमने बड़ा कर लिया, हॉल कितना 14 फीट चौड़ा आ रहा है आराम से, अच्छा सा हॉल है। अब इसमें हमने क्या निकालना है, जीना देना है, स्टेयरकेस, क्योंकि यहाँ से एंट्रेंस हो क्या रही, तो स्टेयरकेस देना इसी साइड ज्यादा बेटर सुटेबल है। किचन आएगा, किचन के सामने आपका डाइनिंग स्पेस देना ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम यहाँ पे अब स्टेयरकेस देते हैं। स्टेयरकेस कम से कम आपको मैंने बताया था 4 फीट चौड़ा हम जनरली देते हैं, 4 फीट 5 फीट चौड़ा, जितना चौड़ा होगा उतना ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। स्टेयरकेस के भी आपके अलग अलग मटेरियल के टाइप्स आते हैं, जैसे हमें स्टेयरकेस, अब आप याद रखो किधर दे रहे हो, आप इंडोर दे रहे हो, तो इंडोर स्टेयरकेस को अच्छा प्रीमियम बनाया जाता है। वो प्रीमियम कैसे दिखा सकते हैं हम, जैसे जनरली हम स्टेयरकेस किसका बनाते हैं, कंक्रीट का बनता है हमारा, है ना। इसको भी कंक्रीट बना सकते हैं, बट स्टेयरकेस में दोनों तरफ हम क्या बनाते हैं, वॉल बनाते हैं। इंडोर स्टेयरकेसेस हम जो देते हैं वो जनरली देते हैं कैंटिलीवर अप्रोच वाले, वुडन टाइप में जो हाँ वुडन भी होते हैं, कंक्रीट वाले भी होते हैं। इसमें प्लेटफॉर्म नहीं होता सारा। नहीं नहीं, एक मिनट दिखाता हूँ, ये इस टाइप से वॉल माउंटेड, वॉल से लटकते हुए, इन लटकने वाले स्टेयरकेसेस को हम कहते हैं कैंटिलीवर, क्योंकि एक तरफ सपोर्ट है दूसरी तरफ सपोर्ट नहीं है। अभी एक्चुअल में वुड के नहीं होते, ये खाली उनके ऊपर पैनलिंग की हुई होती है, होते कंक्रीट के या मेटल के होते हैं। जैसे 9 नंबर के शोरूम पे गए हो आप लोग, इसमें रेड टेप के शोरूम गए 9 नंबर पे, उसका जो स्टेयरकेस है वो देखना, वो फास्टनर से वॉल से लटकाया हुआ है, लोहे का है पूरा, ठीक है, वो भी कैंटिलीवर है, ठीक है। तो वो कैंटिलीवर स्टेयरकेसेस कहलाते हैं। हो सकता है इनमें बीच में ये बीम टाइप का अप्रोच दे दिया, जब वॉल का सपोर्ट नहीं मिलता तो ये बीच में बीम दे देते हैं, दिख रहा है ना, ये बीम पे सपोर्ट आ जाता है, ये वाला जैसे दोनों वॉल पे भी सपोर्ट नहीं है, इधर भी सपोर्ट नहीं, किस पे सपोर्ट है, बीम पे। तो बीम पे भी हो सकता है और वॉल पे भी हो सकता है, इस तरीके से। तो इंटरनल स्टेयरकेस जनरली इस टाइप के वुड से उसको कवर कर देते हैं ताकि वो देखने में अच्छा लगेगा। अच्छा, जो पहला स्टेप होता है वो जनरली इस टाइप से बनाते हैं, इनमें ये देख रहे हो आप, इस टाइप से दे देते हैं, मतलब ये साइज वही है, इसके प्लेटफॉर्म को बड़ा कर देते हैं, पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया, उस पर प्लांट रख दिया। ऐसे ही अप्रोच आएगी अगर हमने ये वाला इस पे रखा तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक टाइप का देख लेना। अब उसी को हम स्टार्ट करते हैं रखना। तो स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से 4 फीट इधर से, 4 फीट इधर से दे दिया। अब या तो आप इधर दे सकते हो प्लेटफॉर्म, पीछे की तरफ चढ़ा सकते हो, या उधर से इधर की तरफ चढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पता होना चाहिए कितने आपके स्टेप्स आएंगे। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो हम यहाँ पे जैसे मैं बताया था, स्टेयरकेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्टेयरकेस के लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको स्टैंडर्ड्स बताए थे स्टेयरकेस के लिए, हम हाई एंड क्लाइंट के हिसाब से एक डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें हम राइजर ले रहे हैं
6 इंच का ट्रेड ले रहे हैं हम 10 इंच की, विड्थ ले रहे हैं हम 4 फीट की, और फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है वो मैं आपसे कह रहा हूँ कितनी है, 10 फीट। फ्लोर टू फ्लोर मतलब ये ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर है? फ्लोर टू फ्लोर हाइट का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर ये है, फर्स्ट फ्लोर ये है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट कितनी है, 10 फीट है। ठीक, तो फ्लोर टू फ्लोर हाइट मैंने बताई कितनी है, 10 फीट है। राइजर मैंने बताया कितना है, 6 इंच का। ठीक, ट्रेड अभी नहीं लिखा मैंने। अब मुझे ये बताना है कितने नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे मेरे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू हाइट अपॉन राइजर। तो हाइट कितनी है भाई, 10 फीट, और राइजर कितना है, दोनों को एक कैलकुलेशन जब भी होती है हमेशा एक यूनिट में होनी चाहिए। तो 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 फीट में से हाँ 12 इंच, करेक्ट। तो 10 फीट में कितने इंच हो जाएंगे, 10 इंटू 12 बटे डिवाइड बाई 6। 6 का टेबल आता है 6 1 जा 6 2 जा 12। कितने स्टेप्स हो गए हमारे टोटल, 20। लेकिन 20 स्टेप टोटल नहीं होंगे, स्टेप्स होंगे आपके 19 प्लस 1। ये प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हाइट जो होती है वो फ्लोर टू फ्लोर होती है। अब फ्लोर में स्लैब होगा तो आखिरी स्टेप तो इसी से कट के आएगा ना, इसीलिए हम स्टेप्स कितने बनाते हैं, चाहिए 20 बनाएंगे 19, आखिरी वाला स्लैब में काउंट हो जाता है। क्लियर है इतना? तो चलते हैं यहाँ पे। अब हमने इसको ऑफसेट कर दिया 4 फीट। ठीक, सर जैसे कि अब 10 स्टेप है सर, हाँ तो 9वां स्टेप सर लैंडस्केप में आ जाएगा, यही ना, जैसे कि चौकट ऊपर वाली है लैंडिंग, लैंडस्केप लैंडस्केप में आ जाएगा। हाँ। हाँ बस। लेकिन अब हमें कितने चाहिए, 10 नहीं चाहिए, हमें 19 चाहिए। पर यहाँ पे ऐसे 9 होगा, ऐसे होगा, फिर 9 ऐसे 9 होगा। अब 19 एक तरफ देने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा लेंथ चाहिए होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसको तोड़ देते हैं। जैसे आप यहाँ कैट सेंटर पे स्टेजेस पे आते हो, आप स्टेप चढ़ते हो, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, फ्लोर नहीं मिलता, वहाँ पे आप टर्न ले लेते हो, फिर चढ़ जाते हो, फिर आपको फ्लोर मिलता है। इसको कहते हैं हम डॉग लेग, क्योंकि स्टेयरकेस आपका ऐसे है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम डॉग लेग पड़ा। ये प्लेटफॉर्म, ये फ्लोर, ये इंटरमीडिएट है आपका। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था जनरली क्या होता है, नीचे प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना, देखो आप 2 स्टेप का एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, मतलब 2 स्टेप ही हो गए, तीसरे स्टेप से ये चालू कर रहे हैं। तो हम भी भाई ऐसे ही कर लेते हैं, एक स्टेप ये हो गया, और इसके प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि वो दिखने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। अब ये इसके अंदर चला गया, तो इसके अंदर वाले एलिमेंट को हम क्या दिखाएंगे, डॉटेड दिखाएंगे, व्यू छुप जाएगा। तो डॉटेड दिखाने के लिए पहले मैंने लाइन बना दी यहाँ से। अब इनको डॉटेड कैसे दिखाएंगे, तो आप यहाँ से लाइन टाइप में जाओगे, अदर पे जाओगे, यहाँ से लोड पे जाओगे, और डॉटेड एलिमेंट को, डॉटेड किससे आएगा, हिडन एलिमेंट, हिडन को लोड कर दिया आपने, ओके किया, एक को सेलेक्ट किया, PR एंटर किया, प्रॉपर्टी टैब में गए, यहाँ लाइन टाइप आ रहा है, लाइन टाइप को हटा के आपने हिडन कर दिया। लेकिन ये हिडन मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ से LTS एंटर, लाइन टाइप स्केल को बढ़ा दो, 10 पे छोटा लग रहा है, 25 कर दो आप, ठीक है। और इसी को क्या कर देते हैं, मैच करवा देते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स कितने आ रहे थे हमारे, 1 2 स्टेप्स यहाँ पे हो गए हमारे, तीसरा स्टेप ये हो गया, 3 स्टेप हो गए।
19 में से 3 चले गए, कितने बचे? 15 से 16। 16। एक स्टेप की विड्थ कितनी रखी थी? 10 इंच। 10 इंच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टेप आ गए। कितने स्टेप रह गए अब हमारे? सर 5 रह गए ना। 5 स्टेप रह गए। ठीक है, तो जैसे हमने 2 स्टेप इधर दिए हैं, 2 स्टेप हम इधर भी दे सकते हैं। 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे? 3। तो 3 स्टेप और देने हैं। अब या तो मैं इसको ऐसे सीधा ले जाऊं या इसको मैं यहाँ से टर्न कर दूं। तो ये जो चीज है ये स्टेयरकेस हमारा आ रहा है, नीचे ये क्या दिया था हमने? वॉशरूम दिया था, अगर आपको याद हो। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉशरूम तो नीचे है, स्टेयरकेस ऊपर चला जाएगा। तो वो स्टेप हमें हाइट मिल जाएगी अच्छा खासी आने जाने के लिए। कितनी हाइट मिल जाएगी? कितने स्टेप्स हो रहे हैं यहाँ तक, पहले काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टेप आ रहे हैं हमारे। एक स्टेप कितने का था बताओ मुझे? राइजर कितना था एक स्टेप का? अच्छा, 2 स्टेप में कितने हाइट बढ़ेगी हमारी? 1 फीट में 6, तो 2 स्टेप में 6 + 6 कितना हो गया? 1 फीट। यानी कि 2 स्टेप बराबर 1 फीट के। हमारे स्टेप कितने आ रहे हैं? 15 स्टेप्स आ रहे हैं। तो 15 स्टेप में कितनी हाइट मिल जाएगी हमें? सर 10 में होगी सर। 7.5। डोर की हाइट कितनी होती है हमारी? 7 फीट। 7 फीट। 7.5 में डोर खुल जाएगा। सही रहेगा। तो वैसे भी वॉशरूम को मैंने बताया भी था, आपकी वॉशरूम में क्या होता है, फॉल सीलिंग डाउन रहती है थोड़ी और। ठीक है, और वो पूरे पे डाउन नहीं रहेगी, आगे वाले पोर्शन पे ही 7.5 का ही मिलेगा, पीछे तो हमें हाइट मिल जाएगी कि हम उसको टर्निंग दे देंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ तक आ गया, इसके बाद मैं दे देता हूँ 4 फीट का प्लेटफॉर्म। लाइन से इसको मिलाया। अब क्योंकि ये ऊपर चला गया तो इसको किस में दिखाना पड़ेगा हमें? हिडन में। ये ऊपर वाली लैंडिंग आ गई, मतलब ऐसे चढ़ के हम ऊपर चढ़ रहे हैं। तो कितने स्टेप आ गए यहाँ तक? 12। फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, फिर 10 इंची 17 18, एक स्टेप और चाहिए 19। अब चाहो तो आप इधर की तरफ एक स्टेप और निकाल सकते हो, या मैं इसको एक ही लेवल में रखने की कोशिश करता हूँ जनरली। तो एक स्टेप और चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नीचे के वॉल पे तो आप हिडन हो जाएगी। स्टेयर के नीचे जो वॉल है, स्टेयर हाइड कर देना, वॉल सॉलिड दिखाएंगे ना। नहीं सर, वो वाली वॉल, ये वाली इसी को तो हाइड कर सकते हैं, मतलब स्टेयर्स के नीचे आ गए ना। स्टेयर, या तो मैं स्टेयर दिखाऊंगा या वॉल दिखाऊंगा। अब स्टेयर्स को तो मैंने हिडन कर दिया ना, डॉटेड में हिड। स्टेयर्स क्या हो गया, ऊपर चले गए। नीचे वाली चीज हम देख रहे हैं, स्टेयर में ऊपर चला गया, उसको हाइड कर दिया। नीचे वाली चीज तो नहीं दिख रही, उसको सॉलिड रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेयरकेस इस तरीके से चढ़ गया। ठीक, हाँ जी। तो इधर स्टेयरकेस चढ़ गया हमारा। अब जो अगला रूम बनाएंगे ऊपर, ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब ग्राउंड फ्लोर में आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको
यहाँ पे अब इसमें हम लेयर्स में इसको तोड़ेंगे। लेयर में तोड़ने के लिए शॉर्टकट एल एंटर। लेयर बनाने का मेथड बताया था आपको। यहाँ से न्यू लेयर पे गए। सबसे पहले प्लानिंग कर रहे हैं, क्या नाम देना चाहिए हमें लेयर का? ए डैश प्लान डैश BRICK ब्रिक वॉल डैश 9 इंचेस। ठीक है, मेन वॉल तो हमारी 9 इंचेस की होती है। ठीक, इसका कलर रेड, आउटर बाउंड्री वॉल 9 इंचेस। इसकी एक लाइन बना दी कहीं भी रैंडम, और इससे क्या कर दिया हमने, इसको क्या कर दिया, मैच कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमारा डोर आएगा। सर 15 पे फिल कर दिया आपने तो? हाँ जी। अच्छा, आने जाने के लिए अलग डोर हो जाएगा, और ये अलग कार के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसी पे आपके नेम प्लेट वगैरह जो होती है, एड्रेस हाँ। प्लेट्स लेटर ड्रॉप बॉक्स। सर जो गार्डन वाला जो सर इसमें सर 15 जो डायमेंशन थी 15 इधर, तो इधर से आपने लिया है सर उसको, जो आने जाने का इंटरनेट छोड़ा है आपने गार्डन से? हाँ, आने जाने का एंट्रेंस इधर दिया, बट आप इधर भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अच्छा, बस ठीक है, आपकी मर्जी, आप इधर दो या ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गेस्ट वगैरह है वो इधर ही से ही आ इधर से जाएंगे। आके सीधा गेस्ट और कार इधर से कार इधर सीधे सीधे पार्क हो जाएगी, तो बीच में वो आएगा बार बार, हाँ घुमानी पड़ेगी वो। अच्छा, यहाँ पे गैस के लिए डोर हो जाएगा यहाँ पे, गैस के एंट्रेंस के लिए। हाउस एंट्रेंस का डोर इधर रख देते हैं। अब मैंने हाउस एंट्रेंस डोर 4 फीट चौड़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, ये 1.5 फीट का ग्लास दे देंगे, जो आप कह रहे थे ना, तो वो ग्लास दे देंगे यहाँ पे। शू रैक वगैरह भी साइड में, हाँ, और उसके पीछे शू रैक आ जाएगा, ये ग्लास दे देंगे, ऊपर प्लांट्स रख देंगे, उसके नीचे शू रैक आ जाएगा, बस आपका आराम से। शू रैक तो नीचे ही रहता है ना हमारा, ऊपर प्लांटेशन रख देंगे, या आप कोई पेंटिंग लगा सकते हो या मिरर दे सकते हो। जैसे आज के टाइम पे कोरोना के बाद से क्या होने लगा है, ट्रेंड क्या है, आप आते हो यहाँ पे आप अपना सिंक देते हो, हाथ वाथ धोना है, वॉश करना है, वॉश करने के लिए, तो यहाँ पे आप शीशा भी दे सकते हो एंट्रेंस पे, एक ग्लास दे देंगे बड़ा सा। ठीक है, तो वो भी चीज़ चल सकती है। अच्छा, अब ये हमने वॉशरूम दिया था, वॉशरूम में आने जाने का गेट देना होगा, आने जाने का गेट हम इधर से भी दे सकते हैं और फ्रंट से भी दे सकते हैं।
इधर से देना ज़्यादा बेटर रहेगा वैसे। वॉशरूम गेट 2.5 फीट का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू लेयर बनाते हैं। एंटर ए डैश क्या देंगे, प्लान डैश 4.1 ब्रिक वॉल डैश, और इसका कलर ब्लू रखेंगे। एक्टिव कर दिया इस लेयर को। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे हमने ये वाली लेयर पे भी काम करना था, तो इसको एक्टिव किया और क्या कर दिया, मैच। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब डोर, हॉल का डोर मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो सेंटर डोर ओपनिंग दे सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो साइड में डोर दे सकते हो, वो दोनों आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, आप दोनों ही दे सकते हो। इसको बंद रखेंगे, जब कभी पार्टी वगैरह हुई तो इसको भी ओपन कर दिया, तो डाइनिंग वगैरह पूरा एक कंप्लीट एक हॉल आपका तैयार हो जाएगा। ये सर्विंग डोर है, इसको आप 2 से 2.5 फीट, 2.5 से 3 फीट का आप दे सकते हैं। ये वाला अगर रास्ता इधर रहता है तो प्राइवेसी ज़्यादा बेटर मेंटेन रहेगी। कोई आया तो उसको अंदर का कोई विजिबिलिटी नहीं, उसको वॉशरूम जाना तो यहीं से इधर चला गया वॉशरूम, तो वो चीज़ प्राइवेसी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर रहती है कि साइड की तरफ आपने एंट्रेंस दी। लेकिन मॉडर्न हाउस प्लान में क्या होता है, जैसे गार्ड वगैरह रहते हैं तो कोई आता भी है तो वो क्या होता है, अननोन पर्सन इतने अंदर तक जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं। और फिर मॉडर्न हाउस प्लान में फ्लैट्स वगैरह में क्या होता है, गार्डन नहीं होता है, पार्टी वगैरह करते हैं तो ज़्यादा बड़ा स्पेस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, सेंटर पे ही डोर देते हैं। अब इनकी प्राइवेसी के लिए क्या करते हैं, वो ये वाली वॉल जो होती है, ये वॉल ब्रिक वॉल ना बना के ये वॉल जो होती है ग्लास की बनाते हैं, या उसमें कोई जैसे कि आपका मैट, जो आप एक बार दिखा रहे थे, आपको याद है वॉल वुड टाइप की दिखा रहे थे, ठीक है, हाँ वो शेल्फ टाइप की वॉल होती है, ठीक है, वो भी लगा देते हैं, या वुड के पैनल्स लगा देते हैं, पतली पतली स्ट्रिप लगा देते हैं, वुड प्लैंक लगा देते हैं, पैनल नहीं सॉरी प्लैंक, वुड के प्लैंक लगा देते हैं वर्टिकल में, उनके बीच में लाइट्स लगा देते हैं, या फ्रॉस्टेड ग्लास लगा देते हैं, उस टाइप का यूज करते हैं। तो वो जो चीज़ अगर हमें देखनी होगी एक्चुअल में, तो वो हम स्केचअप वगैरह में देखेंगे उसका एक्चुअल यूज 3D में जो होगा। ठीक है, मैं इसमें देखता हूँ कहीं पर अगर दिखा रखा हो। जैसे ये, ठीक है, इस टाइप से दे दी, ये इधर की सॉलिड दे दी, इधर की वैसे दे दी, इस टाइप के दे दिए, बीच में बॉक्सेस बना दिए सामान रखने के लिए। जनरली डाइनिंग और लिविंग को सेपरेट करने के लिए ये दी जाती है। तो हमारा यहाँ पे आप देखोगे तो ये डाइनिंग ये है और ये लिविंग है, दोनों को सेपरेट करना, यही वाली वॉल आ रही है, इसीलिए इस वाली वॉल को उस टाइप का हम जनरली दे देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, दोनों ही अप्रोच लेके चलते हैं, ये वाली वॉल को भी वैसे ही रखेंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन ली और मैंने 4 फीट एक तरफ, 4 फीट दूसरी तरफ ऑफसेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कर दिया हमने। ओके, वापस लेयर पे गए, न्यू लेयर पे गए। अब ए डैश प्लान डैश
स्टेयरकेस, इसका कलर ऐश कलर कर लिया। इंडेक्स में इसको कहते हैं हम ऐश कलर 8। ठीक है, इसको कर लिया हमने, इसको एक्टिव कर दिया, इसको कट किया और इससे क्या किया हमने, स्टेयरकेस वालों को मैच कर दिया। अब सॉलिड वाले तो हम मैच कर सकते हैं आसानी से, डॉटेड वालों को मैच करूँगा तो वो डॉटेड से हट जाएंगे, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक को सिलेक्ट किया, PR एंटर किया, मुझे सारी प्रॉपर्टी नहीं बदलनी, बस इसकी क्या करनी है, लेयर बदलनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लेयर क्या लिख के आ रही है, 0 आ रही है। इसको हटा के हमने स्टेयरकेस वाली लेयर में डाल दिया और अब इससे इनको मैच करवा दिया। सर PR आपने इंटर किया था वहाँ हाँ, पे? प्रॉपर्टी कमांड। अच्छा, ये जो टैब खुल के आ रहा है ये प्रॉपर्टी कमांड की वजह से खुल के आता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है, आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और PR एंटर कर दो, वो उसकी प्रॉपर्टी दिखा देगा। आप यहाँ से भी प्रॉपर्टीज बदल सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने क्या किया, वापस से लेयर कमांड पे गया, L एंटर, न्यू लेयर बनाई, A डैश प्लान डैश एनोटेशन। ठीक है, इसका कलर हम वाइट ब्लैक रख लेते हैं। डबल क्लिक किया, कट किया, टेक्स्ट कमांड पे गए, साइज बताया टेक्स्ट का, इनके साइजेस लिख देगा, मैं बिना साइज के रख दे रहा हूँ। गेस्ट रूम, किचन, अब टॉयलेट का रास्ता मैं देना हूँ, तो रास्ता मैं देता हूँ यहाँ से 2 फीट छोड़ के। सर वॉशरूम के लिए तो जो वॉशरूम में सर उसका रहता है डायमेंशन रहता है 2 वगैरह का, वही है ये? हाँ, 2.5 फीट रहता है ना। हाँ, थोड़ा रास्ता छोड़ा, इधर सिंक आ जाएगा, सामने टॉयलेट सीट आ जाएगी, इधर आपको शावर यूनिट आ जाएगी आराम से। ठीक है, यहाँ कितना स्पेस बच रहा है ये देख लेते हैं। 5.5 फीट है, तो यहाँ पर 4 फीट की विंडो दे सकते हैं हम आराम से। इन 9 फीट 10 10.5 इंच आ रही है, 3 फीट इसमें तो चला जाएगा। ठीक, यहाँ जो प्लेटफॉर्म बचेगा उसमें बीच में टीवी दे देंगे, नीचे ड्रॉर दे देंगे, यूटिलिटी ड्रॉर्स फ्लोटिंग टाइप के।
4 फीट की स्लाइडिंग विंडो दे देंगे। मैं बनाने का मेथड आपको बेडरूम डिज़ाइन में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ वेंटिलेशन दे देंगे एक। सर इधर यहाँ सर आपने कितना छोड़ा सर वॉल में जो आपने स्पेस दिया है यहाँ पे जो 4 फीट की विंडो है सर यहाँ पे कॉर्नर में, तो स्पेस आपने वॉल में दिया है ये वाला नहीं सर, वहाँ पे विंडो के बगल में। हाँ हाँ वहीं पे ये वाला? हाँ मैंने बीच में दिया विंडो, अच्छा जितना स्पेस बचा था उसके बीच में 4 फीट की विंडो दे दी। से वेंटिलेशन कितना है? 3 फीट। 1 फीट का वेंटिलेशन है, वैसे तो 1.5 फीट में भी आता है वेंटिलेशन। और कई जगह पे स्मॉल वाले लगा देते हैं, खाली एग्जॉस्ट फैन का गैप छोड़ते हैं कुछ जगहों पे, तो 1 फीट के अंदर भी आ जाता है वो। सिर्फ सर्कल कट आउट करके रेक्टेंगल वाला वो लगा देते हैं एग्जॉस्ट फैन साइड में। ठीक है, हो गया आपका ये बेडरूम आ गया, हॉल आ गया, ये लॉबी हो गई आपकी, और ये वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम। इसकी डायमेंशन भी यूनिक है इसमें जी, आप डायमेंशन के साथ लिखिएगा। और इसको बना के ऐसे बनाएंगे और इसको लिखेंगे। ये क्या है आपका, ये किधर जा रहा है आपका अपना? सर ऊपर की तरफ जा रहा है इसमें। हाँ, ठीक है, ये हो गया आपका प्लानिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है, एक छोटा डोर इधर। सर यहाँ पे सिंगल डोर दे सकते हैं ना? ये तो सिंगल डोर है यहाँ। नहीं नहीं यहाँ पे हाँ, यहाँ सिंगल डोर है, ये भी सिंगल डोर रहेगा, एंट्री डोर 4 फीट का। ठीक है, बस हो गया आपका एक प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसको आप नीचे लिख दोगे, जैसे आपने यहाँ पे भी लिखा नहीं आपने, स्टिल साइट लेआउट, और इसको लिखेंगे हम
इसको डबल क्लिक करके लिख दिया साइट लेआउट, ये साइट लेआउट हो गया आपका। ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर प्लान। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर का पूरा प्लान तैयार हो गया हमारा। आपको ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर शुरू करना होगा बनाना। उसमें क्या देना है, 2 रूम है, 2 रूम देने, बीच में लिविंग रूम हो जाएगा, आगे टेरेस दे देना बस। ठीक है, वॉशरूम अटैच दे देना दोनों के। सर टेरेस कहाँ से देंगे उसका आगे से? ये जो है स्पेस ये हाँ, वाला, इसके हाँ। ऊपर टेरेस हो जाएगा। हाँ, पीछे की तरफ 2 रूम हो गए आपके, किचन तो देना नहीं है ना। हाँ, बीच में वॉल आ गई, एक रूम इधर एक रूम इधर, हम्म, एक अटैच वॉशरूम इधर एक अटैच वॉशरूम इधर दे देंगे। वॉकिंग क्लोजेट देना नहीं है हमें। ठीक है। ठीक है, रूम और living सर space। मास्टर बेडरूम नहीं रहेगा सर? एक एक ही तो रखना घर में मास्टर बेडरूम। हाँ। तो नीचे मास्टर बेडरूम दे दिया, हाँ, ऊपर मास्टर बेडरूम थोड़ी आएगा। ठीक है। रूम में अटैच वॉशरूम रहेंगे, वॉकिंग क्लोजेट वगैरह नहीं देंगे बस। दोनों रूम ऐसे रहेगा ना सर? हाँ, एक तो इसी के ऊपर आ जाएगा ना, हाँ, दूसरा वॉकिंग क्लोजेट हट जाएगा, हाँ, रूम इधर आएगा, उससे अटैच वॉशरूम दे देना इधर, या पीछे की तरफ दे देना उसका अच्छा, वो ये बीच का open स्पेस खाली। रहेगा। तो बालकनी दिखाएंगे ना ऊपर वाले? हाँ, बालकनी आप दे सकते हो, ये बालकनी भी दे देना 2.5 फीट की ठीक है। बस। तो बालकनी में जो अब वो आपको डिसाइड करना है ना। मैंने आपको ऑप्शन बताया कि इधर भी दे सकते हो आप, इधर दे यहाँ सकते बीच हैं, में दे सकते हो, वहाँ पे दे सकते हैं ना सर, उसको ओपन जैसे पूरा कवर सर मत सेम कर चीज तो देना। ही बना सकते हैं ना। बस washroom। जैसे कि ये रूम इधर का हो गया, बस हाँ। जो मास्टर बेडरूम है ये बड़ा है ना, छोटा हाँ, कर दो बड़ा रूम है को। तो इसको 2 पार्ट में कर देते हैं। हाँ। जैसे बालकनी में एक अब ये side में- 2 पार्ट में आप करोगे तो बीच का स्पेस बहुत बचेगा, हाँ, तो बीच में वॉशरूम दे देंगे। हाँ, एक इसका वॉशरूम हो जाएगा, हाँ, इसका वॉशरूम यहाँ हो गया। हाँ, एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, एक बेडरूम इसका अटैच वॉशरूम, दूसरा बेडरूम बड़ा अटैच वॉशरूम पीछे दे दिया। 2 ऑप्शन। बीच में जो बचा उसको बालकनी में दे देंगे। हाँ, बीच की बालकनी दे दी। सर 2 रूम था और एक लिविंग, हाँ, एक लिविंग आगे टेरेस आगे टेरेस। बस। ठीक है।